फ़कीर आसिफ कादरी कलंदरी बुखारी की तरफ से तमाम सामीन कराम आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद दुआ है कि रब्बुल जलाल वल इकराम आपको, आपके घर वालों को, मेरे घर वालों को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए। और दुआ है मेरे रब से कि आप सबके घर वाले खैरियत से होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कैंसर के बारे में आपको रूहानी इलाज बताया था, जो फी सबीलिल्लाह है कि आपके पैसे भी खर्च ना और आपका इलाज भी हो जाए। लेकिन आपने करना ये है कि साइंसी जो आप इलाज करवा रहे हैं उसको रद्द नहीं करना, वो इलाज करवाते रहना है। मैंने सिर्फ रूहानी इलाज बताया था पिछली वीडियो में। तो आजकल जो है औरतों के अंदर जो है छाती का कैंसर पाया जाता है। तो छाती का कैंसर का औरतों के अंदर जो ये मर्ज इतना वो हो गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है ना। तो अब वो बेचारी आई बापर्दा खातून थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो है सीने में ना गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। याद रखिएगा कि गुठलियाँ इतनी छोटी सी बनना शुरू होती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ गुठली बनी है तो यहाँ एक होगी, दो होगी, तीन होगी। तीन यहाँ बनने के बाद फिर वो बगल में बनना शुरू होती है। एक साइड है उसने अपना घर बना लिया, फिर वो आएगी दूसरी साइड। ठीक है, दूसरी साइड आके वहाँ भी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। सही है, तो औरतों के अंदर ये केस इतना पाया जा रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो क्यों ना मैंने सोचा आज की वीडियो का टॉपिक जो इसी बात के ऊपर बनाया जाए कि छाती के कैंसर का इलाज मेरी माँ बहनों को बताया जाए और उसमें एहतियात भी बताई जाए। वीडियो में आगे चलने से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। और आप सब आम से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी और मेरी टीम के हक में दुआ की भी दरख्वास्त है कि आप दुआ कर दिया करें। हम सिर्फ दुआओं के तलबगार हैं। अब आ जाते हैं असली बात के ऊपर कि भाई छाती का कैंसर औरतों में ज़्यादा मर्ज ये क्यों पाया जाता है। तो औरतों के अंदर ज़्यादा ही इसलिए पाया जाता है कि मेरी माएँ बहनें खट्टी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, छालिया का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना, मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, चिप्स वगैरह ज़्यादा खाती हैं, बर्गर वगैरह ज़्यादा खाती हैं। याद रखिएगा कि तमाम मेरी माएँ बहनें सुनने वाली इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और ये चीज़ें आप इस्तेमाल करती रहेंगी तो आपके अंदर ये मर्ज अपनी जगह बनाता रहेगा। जब ये मर्ज अपनी जगह बना लेगा तो याद रखिएगा फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। कैसी परेशानी होगी? अगर ये छाती की कैंसर की गुठली बन गई, अगर आपके बगल में बनी है तो याद रखिएगा कि सोने में आपको परेशानी होगी। सीने में बन गई तो आपकी ये रात को सांस लेने में तकलीफ भी होगी, सीने में दर्द भी होगा, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगी। तो जिन खातून जो मेरे पास आई जिनके गुठली बनी हुई थी, जब उनका मैंने इलाज शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बाफज़ल खुदा रब के फजल से अल्लाह पाक ने इस मरज़ के अंदर मुझे कामयाबी भी दी और उस माँ बहन का मैंने इलाज भी करा। तो रब ताला का बड़ा फजल है मुझ पर कि जो चीज़ मुझे बशारत में बताई गई कि आप ये मर्ज इस तरीके से इनका इलाज करें वैसे होगा, तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। क्यों कामयाबी दी रब ताला ने? क्यों? मैं मुखलिस हूँ, सच्चा हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई लालच नहीं है, ना ही मैं किसी से कोई पैसे का तकाजा करता हूँ। तो जितनी मेरी माएँ बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं आप सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। देखें, यही मेरे आपसे मकसद ही यही है कि मेरी अच्छी बात आप लाइक करेंगी, शेयर करेंगी। जितनी मेरी माएँ बहनें देखेंगी उनको फ़ायदा होगा तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। क्यों? मेरी टीम और मैं, अगर हम ये काम हमने शुरू किया है सोशल मीडिया पे आने का, हमारा मकसद ही यही था कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करी जाए। ठीक है, तो हम अपना कीमती टाइम निकाल के ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। अब आ जाते हैं असल बात के ऊपर। असल बात वही लेडीज़ के लिए जो मैंने बताई थी, छाती का कैंसर। तो आपने करना ये कि छाती के कैंसर के लिए मटके की ठिकरी लेनी है आपने। या गौर से सुनिएगा, जो मेरी माएँ बहनें जो अपना इलाज करना खुद करना चाहती हैं, फ्री फंड का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ रूहानी तरीके से। ठीक है, आपने मटके की ठिकरी लेनी है, उसको रखने के बाद आपने जो इस पे वजीफ़ा पढ़ा जाएगा वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये वजीफ़ा पढ़ा है तो इसके लिए आप जो है कापी पेंसिल अपने पास रख लें ताकि आपको किसी बात की कोई दिक्कत ना आए। आपने बावजू बागुसल होके अच्छा सा इतर आपने लगा के, और कोशिश ये करनी है कि जब कमरे में आप पढ़ने बैठा करें तो कमरे में कोई भी मौजूद ना हो। रात के टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, शोर व गुल से आप बच जाएंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्योंकि वज़ाइफ पढ़ना जो है ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप इसकी जो बातों को मैं बता रहा हूँ इस पर अमल करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा ये। तो आपने करना ये है कि कमरे के अंदर जब आप बैठ गई, बैठने के बाद आपने मटके की ठीकरी रख ली। ठीकरी के ऊपर आपने इसमें अव्वल आखिर दरूद शरीफ नहीं पढ़नी। ये जलाली वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत कीमती वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ। याद रखिएगा कि ये आपके सीने के छाती पे जो गुठली बनती है ना, तो आपने फ्री फंड का इलाज है ये रूहानी तरीके से मैं आपको इलाज दे रहा हूँ, बहुत कीमती है ये। ठीक है, गौर से आपने सुनना है इसको और इस पर अमल करेंगे तो आपने डॉक्टर के पास जाने से आपकी जान छूट जाएगी। तो आपने करना ये
कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने 7 दफ़ा पढ़नी है आयतल कुर्सी, 11 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह कुरैश, 11 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह नास। ये तीनों सूरतें आपने पढ़ के मटके की ठीकरी के ऊपर आपने दम करना है। ठीक है, 11 दिन का ये हैगा अमल। आपने 11 दिन तक इसी तरतीब से ये पढ़ना है। मटके की ठीकरी के ऊपर आपने फूंक मारनी है। तो फिर आपने ये करना है, तवे के ऊपर उस ठीकरी को ऐसे रखना है, कपड़े में लपेट के ऐसे रख के जहाँ पे गुठली बनी है वहां पे ऐसे टपोर करती जाए। जब आप ऐसे टपोर करते जाएंगे तो 3 दिन बाद आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि गुठली आपकी नरम हो जाएगी। जब नरम होगी तो बाफजले खुदा रब के फजल से वो गुठलियाँ आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये गुठलियाँ जो बनती हैं ये कैंसर की अलामत होती हैं। जब आप अलामत को ही ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा कि आपको छाती का कैंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा आपको वजीफ़ा बता दिया है कि याद रखिएगा कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्यों कि आजकल के मौलवी मुल्ला जो बैठे हैं वो पैसे खींचते हैं, इलाज तो करते हैं, लेकिन आपसे वो पैसों का तकाजा भी करेंगे, तरह तरह की आपसे चीज़ें भी मंगवाएंगे, ये लिया आओ, ये लिया आओ, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। अरे तो मेरी बहनें, भाई आप इतना पैसा क्यों बर्बाद करती हैं जब आपका फ्री फंड में इलाज हो रहा है। सिर्फ आपसे मेरी दुआओं की दरख्वास्त है और आपसे यही मेरी इल्तिजा करूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक और शेयर कर दिया करें। फ़कीर आसिफ कादरी कलंदरी बुखारी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।